तो जाहिर सी बात है आज नतीजों का दिन है और लगातार न्यूज़ 18 उर्दू की नजर बनी हुई है डीडीसी इंतखाबात के नताज पर। शुरुआती रुझानात आना शुरू हो गए हैं। गुपकार अलायंस इस वक्त 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अदर्स 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी भी इस वक्त 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। खासतौर से बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी जम्मू में इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, जबकि गुपकार अलायंस की बात करें तो कश्मीर यानी वैली में 7 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। इन इंतखाबात पर एनसी लीडर सलमान सागर से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। पीएजीडी, बीजेपी या अपनी पार्टी श्रीनगर के डीडीसी इंतखाबात में मुकाबला आमतौर पे माना जाता है इन 3 के बीच में होगा। बीजेपी अपने पांव जमा रही है। पीएजीडी इत्तेहाद में जो लोग शामिल है वो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, यानी जिन्होंने यहाँ पे कई सालों तक हुकूमतें की हैं। पीएजीडी के लीडर हमारे साथ मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो पीएजीडी के एक रुकन है हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे पहले कि इत्तेहाद बनाया गया और बीजेपी के वाले कहते हैं कि ये इत्तेहाद हमारे डर से, आप क्या वो खैर वक्त ही बताएगा, कुछ लम्हे बचे हैं। तो अगर आप एग्जिट पोल देखें, जो कि आज मीडिया बड़ी कतराती है दिखाने से, एग्जिट पोल अगर आप देखते हैं तो एग्जिट पोल ने बताया है, तो उसके बाद भी अगर कोई शक रहता है किसी को तो वो फिर अपने ख्याली पुलाव। एग्जिट पोल यहाँ पे कोई माने नहीं रखते हैं, लेकिन हम समझते हैं अगर कोई एक्सरसाइज की गई है तो कहीं ना कहीं किसी न हद तक ये सही भी होता है। अगर कहीं 5-10 सीटों का ऊपर नीचे फर्क हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल ने विन प्रेडिक्ट किया है और सबसे बड़ी बात वोटर्स का रुझान जो है वो अलायंस की ओर था और प्रो अलायंस वोट था, चाहे वो एनसी को पड़ा या बाकी जमातों को पड़ा। जो मैंने देखा है वो ट्रेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल दूसरा था। नताज क्या होंगे वो पता चलेंगे। सवाल मेरा ये था कि बुनियादी पंचायती इंतखाबात, लेकिन आपने उन मुद्दों को, डेवलपमेंटल मुद्दों को छोड़ के इलेक्शन लड़ा 377 पे, और लोगों जो पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां हैं, वो कहते हैं कि ये पार्लियामेंट के हाथ में है, देना भी लेना भी। ये बीच में इनसे क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी कैसे, चाहे वो बीजेपी हो या अलायंस हो या कुछ हो, लोग अगर सेंटिमेंट को वोट डालना चाहते हैं हम तो रोक नहीं सकते उसको। लोगों ने सेंटिमेंट को वोट किया होगा तो वो अभी पता चल जाएगा आपको। सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स कब तक जम्मू कश्मीर में चलेगी? सेंटिमेंट इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए सेंटिमेंट इंपॉर्टेंट है। आपके लिए भी, हमारे लिए भी और सबके लिए। आपके लिए सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है? सर्वाइवल तो खैर होगा ही होगा, सर्वाइवल सबके लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन सेंटिमेंट और इमोशन जरूरी होनी चाहिए, तभी नेशन सर्वाइव करेगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, अब की बार जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा अलायंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बहुत बड़ी पकड़ है, अपने बुनियादी वर्कर हैं। अगर पार्टियों को अलग अलग से आंकें, क्योंकि आपका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, आपको अपनी लेवल पे भी एक परेशानी ये है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपको अपना भी एक एसेस करना होगा अब की ग्राउंड सिचुएशन 370 के बाद क्या है। आपको क्या लगता है, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जहां जहां पे आपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, कितनी उम्मीद है जीत की? आप देखेंगे रिफत जी, मुझे पूरा शबीर साहब सॉरी, आप देखेंगे इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुझे जो लगा, जो हमें ओवरऑल ट्रेंड लगा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडिंग पार्टी रहेगी, चाहे वो इस अलायंस में है या आने वाले टाइम में। आप देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की और रुझान है लोगों का, और लोग समझते हैं शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पार्टी इस वक्त जो लोग समझते हैं सपोर्ट करते हैं, नॉट ओनली इन कश्मीर, जम्मू में भी। मैं समझता हूँ अगर आप एग्जिट पोल देखें या लोगों का रुझान देखें तो मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बेटर पोजीशन में है और वो लोग चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट करना। मुझे अच्छा ये जानना चाहूँगा मैं आपसे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अगर हम तारीख देखें, आपको कई परेशानियां भी, अब की बार आपने कई इल्जामात भी लगाए, तो आज जो नताज आने वाले हैं, अगर आप अच्छे नताज लेके आते हैं, क्या ये हम समझे कि इतनी ज्यादा परेशानी आपको उससे हुई नहीं? परेशानियां हमें बहुत हो गई और बहुत कोशिश की गई हमें दबाने की। मैं कल शाम तक की बात कर रहा हूं, जितना दबाव दोस्त डाला गया कि हम अपने वर्कर्स को परेशान नहीं करना चाहते कुछ बातें बोल के, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, इंडिपेंडेंट्स को एस्कॉर्ट्स प्रोवाइड किए गए, हमें कैंपेनिंग नहीं करने दिया गया। उसके बाद भी जब वोटर निकलता है तो हमें उससे खुशी का एहसास होता है और हमें लगता है कि लोग चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो अलायंस है, कश्मीर बेस्ड अलायंस, वो लोगों की तर्जुमानी करें। बीजेपी के बारे में कोई तबसरा करेंगे? नहीं, अभी नहीं।
तो बिल्कुल इस वक्त हम आपको अपडेट करा दें कि लगातार काउंटिंग चल रही है और उसके रुझान और अपडेट भी हमारे पास आ रहे हैं। गुपकार अलायंस लगातार रुझान में बढ़त बनाए हुआ है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी भी जम्मू में बढ़त बनाए हुए है। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि हमारे साथ न्यूज 18 उर्दू के सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर साहब भी इन नताइज पर और रुझानात पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन मुनव्वर साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका। तहसीन मुनव्वर साहब, क्योंकि इन नतीजों पर रुझानात पर बात करें, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि सेंटर की जो गवर्नमेंट है उस पर हमें बात करनी होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद इतने पुरअमन माहौल में इंतखाबात कराने में जिस तरह से सेंटर ने कराए, ये सबसे पहले मोदी हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जी, आप इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उन्होंने इस जमहूरी अमल में जिस अंदाज से, जिस जोश व खरोश और वलवले के साथ इसमें हिस्सा लिया, और जो लगातार मेरे ख्याल से मुल्क का हम वाहिद नेटवर्क होंगे और वाहिद चैनल न्यूज 18 उर्दू होगा जिसने लगातार जो है डीडीसी इंतखाबात की कवरेज जो है हर जिले में मौजूद हमारे रिपोर्टरों के जरिए दुनिया तक पहुंचाई। बिल्कुल तहसीन, मैं इस वक्त रोकना चाहूंगा, इस वक्त बड़ी अपडेट है हमारे पास। शौकत, क्या खबर आ रही है इस वक्त? इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि अनंतनाग के दक्षिणीपुरा से बीजेपी का कैंडिडेट लीड कर रहा है। अनंतनाग के दक्षिणीपुरा से बीजेपी का कैंडिडेट बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कश्मीर में अनंतनाग के दक्षिणीपुरा से बीजेपी का उम्मीदवार इस वक्त लीड कर रहा है, बढ़त बनाया हुआ है। और पामपुर से पीडीपी का कैंडिडेट अभी लीड कर रहा है। पामपुर से बैलेट ये जो है ना पीडीपी पोस्टल बैलेट के जो है ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो उस पर पीडीपी लीड कर रही है। सबसे बड़ी यह है कि कश्मीर में बीजेपी का खाता अभी खुल रहा लीड इसमें, तो और वो भी अनंतनाग जैसे, साउथ कश्मीर जैसे हसास इलाके में। तो बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें कि अनंतनाग के दक्षिणीपुरा से बीजेपी उम्मीदवार इस वक्त रुझानात में बढ़त बनाया हुआ है। जम्मू कश्मीर और खासतौर से जिस तरह से शौकत लोन बता रहे थे कि अनंतनाग जहां पर दबदबा रहा है वहां के रिवायती पार्टियों का, वहां से बीजेपी उम्मीदवार इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। तहसीन मुनव्वर साहब, जो अभी खबर आई अनंतनाग से बीजेपी का उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहा है। जी देखिए, अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को कश्मीर में जिस अंदाज से लड़ा है, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं, कभी कश्मीर की बात कर रहा हूँ, और वहां पर आप देखेंगे कि उनका एक लीडर, एक सीनियर लीडर, उनके कौमी तर्जुमान और एक साबिक मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन ने वहां पे जिस तरह डेरा डाला हुआ है। उनका इरादा था 18 के बाद वापसी का था, लेकिन वो कल भी मौजूद रहे और आज भी वहीं पर रहे, और मुझे लगता है कि इन नताइज के बाद ही आएंगे। तो उन्होंने जिस संजीदगी के साथ इस चुनाव को लड़ा, मुझे कल का शाहनवाज हुसैन का वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जुमला याद आ रहा है कि हम कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीतेंगे तो कश्मीर में। तो वो ये बता रहा है कि आप देखेंगे कि कांग्रेस के पास कितने बड़े बड़े लीडर वहां पर मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में। गुलाम नबी आजाद साहब उनके पास मौजूद हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी वो चुनाव में नजर नहीं आए। बीजेपी ने अपने तमाम, आप देखेंगे कि सीधे रहनुमा मुख्तार अब्बास नकवी जो मरकजी वजीर हैं अपनी जमहूर के, वो तक कश्मीर में आए, उन्होंने वहां पर जो है रैली की। आप देखेंगे अनुराग ठाकुर जो एक अहम वजीर है, युवा वो है, उनको उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी। एक बूढ़े रहनुमा है, स्मृति ईरानी रही, कितने लोगों ने जो है जम्मू कश्मीर में आप देखिए डीडीसी इंतखाबात में इस तरीके से हिस्सा लिया, और कांग्रेस को आप देखेंगे कहीं नजर नहीं आती। बिल्कुल तहसीन साहब, ये बात यहाँ पर पूछनी लाजमी हो जाती है और ये कहनी भी लाजमी हो जाती है कि जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं, अगर रियासती पार्टियों की हम बात करें तो बीजेपी से सीखने की जरूरत है कि अगर आपको संगठनात्मक, जिसको हिंदी में कहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशनल वे में आपको अगर मजबूत होना है तो बीजेपी की तरह सीख लेनी हो। नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि अगर आप पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें छोटा बड़ा नेता कुछ नहीं होता, आपको जो चुनाव लड़ना होता है। कि बहुत से लोग कहते हैं, जैसे अभी हमने अपना हैदराबाद में देखा, वहाँ आपकी म्यूनिसिपल कमेटी के चुनाव हुए, तो उसमें भी हमने देखा बीजेपी ने अब पूरे अपनी लाओ लश्कर के साथ, आप बताइए मरकजी वजीर जो है दाखिला
वो है, यूपी के सीएम है, वो कितने लोग उन्होंने वहां के लगा दिए। और बाकी पार्टियों में क्या होता है कि जो मरकजी वजीर भाई मेरे लेवल का चुनाव नहीं, मेरी सतह का इस्तेमाल नहीं, मैं इसमें हिस्सा नहीं ले सकता, मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैं ये सब नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनको कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी वजीर आजम की जरूरत पड़ेगी तो वो वहां पर जाएंगे। तो जिसकी जरूरत है वो इंतखाबात की तरह लड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा लेना कश्मीर में भरपूर तरीके से, उसमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेकेपीसीए और इन सबको जो है इन इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मजबूर कर दिया। उनको लगा कि कहीं हमारी जमीन न खसक जाए, कहीं बीजेपी हमारे वोटरों पर जो है कब्जा न कर ले और हम बिल्कुल कहीं के ना रह जाए। इस वजह से उनको एक अलायंस बनाकर बीजेपी के सामने आना पड़ा। हालांकि देखिए, मैं साफ बता रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जो है, जो हमारे रिपोर्टर्स के पास से हमें जो मिले, जो रिपोर्ट मिलती रही है पूरे 8वें फेज की, उसमें हमें बिल्कुल ये लगता है कि पीएजीडी जो अलायंस है यही जो है हावी रहेगा और उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ज्यादा नशिश दिला पाएगी। और बाद में जो मुकाबला होगा एनसी और पीडीपी के दरमियान ही होगा एक तरीके से। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखेंगे कि बीजेपी के इसके शामिल हो जाने से कश्मीर में इस तरीके के दिलचस्पी हो जाती है। बीजेपी जहां पर जाती है, तहसीन साहब, ये कहना गलत नहीं होगा कि उस चुनाव को, उस इंतखाब को दिलचस्प बना देती है। जीएचएमसी हैदराबाद का आपने जिक्र किया, वहां पर किस तरह से दिलचस्प इंतखाबात रहे जीएचएमसी के, वो हमने देखे। अब डीडीसी इंतखाबात में इस बीजेपी के जाने से मैदान में दिलचस्पी दिखाई दे रही है और पूरा ट्रायंगल मुकाबला मुख्तलिफ मकामात पर देखा जा रहा है। लेकिन पीएजीडी की अगर हम बात करें तो पीएजीडी अलायंस क्यों बना था ये हम सबको मालूम है, और अगर अच्छी सीटें पीएजीडी अलायंस हासिल करता है तो इसके माने क्या निकाले जाएंगे? नहीं, देखिए, ये सीधी सी बात ये है कि ये एक जमहूरी अमल है और उसमें वोटर जिसको चुनेगा वो जो है आगे बढ़ेगा। और जमहूरियत के उसमें अमल में जो भी शामिल होता है वो बहुत खुशाइंद है। चाहे पीएजीडी को जो है डीडीसी की सीटें ले, काम तो उनको आवाम की तरक्की के ही करने हैं। लेकिन मुझे याद है, आपको याद होगा कि कैसा वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स जो है बहुत तंजिया अंदाज में लोगों पर कमेंट कर रहा था। उसने कहा था कि मैं इसलिए वोट डालने आया हूँ क्योंकि ये लोग बेघर हो जाएंगे, ये जो सियासतदान है इनको घर मिल जाए। तो उस तरह का एक तंजिया अंदाज था उसका, और उसने बहुत ही खामोशी के साथ ये सब बातें बोली। और उसने कहा कि नहीं, हमारी तो जो जैसी हालत है वैसी रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सियासतदान जो है ये बेघर ना हो जाए, इनके घर आबाद रहे, तो रहे। बिल्कुल। तहसीन साहब 370 के बाद जो सियासी तस्वीर जम्मू कश्मीर की बदली है और जिस तरह से बीजेपी ने मेहनत की है, खासतौर से कश्मीर पे फोकस किया है, तो एक मौके की तलाश में बीजेपी, और इससे अच्छा मौका बीजेपी को नहीं मिल सकता है। देखिए, मैं आपको साफ सी बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ तक कि मेरे बहुत सीनियर बीजेपी लीडरों से बात हुई जो कश्मीर में जिन्होंने काम किया है, उनको उनको कोई किसी किस्म की गलत फहमी नहीं है अपने आप को लेके कि हम वहाँ पर बहुत कमाल दिखा देंगे कश्मीर में। हाँ, जम्मू में बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी के जो आप देखेंगे कि अनुराग ठाकुर ने सबसे ज्यादा मेहनत योगा इलाके जितने हैं, क्योंकि खुद वो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, उन्होंने जम्मू में वहां किया। स्मृति ईरानी है, उन्होंने भी उस तरीके से फोकस किया। या जम्मू के वज़ीर आज़म की काबीना में एक अहम शख्सियत है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो जम्मू से आते हैं, उन्होंने कुछ काफी वहां पर कुछ इलाके में मेहनत की है। फिर जम्मू के जो अपने बीजेपी के लीडर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। और आप तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो ये जम्मू में बीजेपी को अच्छी खासी अक्सरियत मतलब सीटें आएंगी। लेकिन कश्मीर में उनको भी गलत फहमी नहीं है कि हम बहुत कुछ कमाल दिखा देंगे, बहुत कुछ ले आएंगे। लेकिन मेरे ये सोचना है, और खासतौर से बीजेपी वालों को भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर बीजेपी इंतखाबात में इस तरीके से हिस्सा नहीं लेती तो मुमकिन है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, जिस तरह इन्होंने पंचायत इलेक्शन वगैरह का इन्होंने बाइकआउट किया था, तो उस तरीके की कोई बात करते और शायद ये जमहूरियत उस तरीके से शुरू नहीं था। फिर इसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का फर्स्ट टाइम ये जो चुनाव हो रहे हैं और लोगों को उम्मीद है कि ये जो नुमाइंदे चुने जाएंगे ये उनके अजला के लिए काम करेंगे और ये बहुत अहमियत
की आगे चीजें बिल्कुल, नहीं, डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल, डेवलपमेंट लोग- काउंसिल के इंतखाबात हैं और काफी अहमियत के हामिल हैं और इस वक्त टाली पर अगर नजर बनाए, तहसीन साहब हमारे साथ बने रहिएगा। 11 सीटों पर पीएजीडी लीड करती हुई रुझानात में दिखाई दे रही है। नाज़रीन ये सोच रहे होंगे कि हम बीजेपी की बात इस वक्त काफी देर से क्यों कर रहे हैं, तो बीजेपी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि पूरे मुल्क की अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी कहीं न कहीं अपनी खोई हुई नहीं कहेंगे, पाने के लिए चाहे वो छोटा इंतखाब हो या बड़ा इंतखाब हो, पुरजोर कोशिश करती है और यही कोशिश जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दे रही है। अगर रियासती पार्टियों की हम बात करें तो रियासती पार्टियों का रियासत में बोलबाला रहता है। एक कौमी पार्टी जो रियासत में जिसका कुछ हद तक नाम रहा हो और जो बड़ा कुछ अच्छा कर जाए। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, बंगाल की अगर हम बात करेंगे, लोकसभा इलेक्शन में वहां से 18 सीटें इन्होंने हासिल की थी और बंगाल के दौरे पर लगातार मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह देखे जा रहे हैं। इस बीच इंतखाब जीएचएमसी का हैदराबाद में भी हुआ, वहां पर जो कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई उसका फल भी मिला और एक बार फिर से डीडीसी इलेक्शन में बीजेपी की ये कोशिश है। इसीलिए बार बार बात बीजेपी की हो रही कि रियासती पार्टियां तो है ही, लेकिन कड़ी चुनौती बीजेपी बनकर सामने आ रही तहसीन साहब रियासती पार्टियों के लिए। हुरैरा आपके पास आ जाते इसी सवाल के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल सना, जाहिर सी बात है क्योंकि बीजेपी की सियासत की अगर हम बात करें तो उसने 2014 के बाद से बिल्कुल अपना तरीका बदल दिया है और जाहिर सी बात है कि बीजेपी का जो ये तरीका बदला है इससे कहीं ना कहीं अपोजिशन बिल्कुल हैरान है, कांग्रेस बिल्कुल हैरान है। आप देखिए जिस तरह से भी तहसीन मुनव्वर साहब बात कर रहे थे कि चाहे जीएचएमसी हैदराबाद के छोटे से चुनाव की बात करें या अब जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात की बात करें, किस तरह से बीजेपी उसमें दिलचस्पी लेती है और किस तरह से बढ़ चढ़ कर उसके बड़े बड़े जो रहनुमा है, बड़े बड़े जो लीडर हैं, बड़े बड़े जो चेहरे हैं, वो बढ़ चढ़ कर इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। और यही वजह है कि जब होमवर्क की बात होती है, जब मेहनत की बात होती है तो बीजेपी उसमें पीछे नहीं रहती है और यही एक डिफरेंस है, यही एक फर्क है बीजेपी और मुल्क की दूसरी पार्टियों में। जिस तरह से तहसीन मुनव्वर साहब बता रहे थे कि अब जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं तो जितने बड़े चेहरे हैं बीजेपी के सभी पहुंचे वहां पर। बेचैनियां बढ़ रही होंगी, जो सियासी पार्टियों ने सोच रखा होगा कि उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी, उम्मीदें होंगी, वो उम्मीदों पर किस हद तक उनकी पार्टियां और उनके उम्मीदवार खड़े होते हैं। बिल्कुल सना, आपको रोकना चाहेंगे। शौकत लोन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ अपडेट है, बड़ी खबर क्या है? अनंतनाग से बार बार बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। अनंतनाग में दूसरी सीट पे वेसु जो है हल्का है, वहां से भी बीजेपी का कैंडिडेट रफीक जो है आगे है अभी। तो अनंतनाग से इस वक्त 2 जगह से बीजेपी लीड कर रही है। तो बिल्कुल सना इस वक्त अपने नाज़रीन को दे दे, अनंतनाग वो जो मिलिटेंसी से मुतासिर रहता है इलाका, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने चुनौती रहती है, सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने मिलिटेंसी को लेकर। वहां से 2 सीटों पर बीजेपी को बढ़त रुझानात में दिखाई दे रही है। सज्जाद बारामुल्ला से हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। सज्जाद, लगातार टाली पर हमारी नजर बनी हुई है, जम्मू कश्मीर के आवाम भी टाली पर नजर बनाए हुए होंगे। आप जिस काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं, क्या वहां पर पोस्टल बैलेट की गिनती मुकम्मल हो चुकी? सज्जाद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सज्जाद हमें सुन पा रहे होंगे तो सवाल का जवाब दीजिए। आवाज आ रही है सना? जी, आप जिस काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं वहां पर क्या पोस्टल बैलेट की काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी? सज्जाद सुन पा रहे हैं आप मुझे? सज्जाद तक आवाज नहीं जा रही है हमारी, शायद तकनीकी खराबी की वजह से। मैं सुन पा रहा हूँ। आवाज आ रही है आपको? तफसीलात जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं इस वक्त वाडूरा में हूँ और यहाँ पे तकरीबन 4 जो है ब्लॉक्स की जो है काउंटिंग हो रही है। आज 4 ब्लॉक्स के वोटों की गिनती हो रही है। क्योंकि सर्दी का मौसम था सुबह, इसलिए थोड़ा सा इसमें ताखीर हुई, लेकिन अभी जो है अंदर हॉल में जो है इसका तो तकनीकी खराबी के चलते हमारा राब्ता मुनक़ते हो जा रहा है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। चादूरा काउंटिंग सेंटर पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जिस चाडूरा के काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है वहां पर थोड़ी ताखीर से काउंटिंग का अमल शुरू हुआ। हालांकि क्यों ये अमल ताखीर से शुरू हुआ
ये अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त अगर टैली पर नजर बनाए तो PAGD जिसे 11 नशिस्तों पर रुझानात में सबकत मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं अगर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी को भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुझानात में 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है रुझानात में, तो वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 3 सीटों पर रुझानात में। बड़ी खबर अनंतनाग से आ रही है, नाज़रीन को बता दें तो आदर्श 4 सीटों पर है। क्या बता रहे हैं? बिल्कुल सना, इस वक्त मेरे पास अनंतनाग से फिर अपडेट है। अनंतनाग की 3 सीटों पर बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। रुझानात में बीजेपी अनंतनाग की तीसरी सीट पर आगे निकल गई है। 3 सीटों पर बीजेपी अनंतनाग से इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। तो काफी अहम खबर, क्योंकि अनंतनाग के हवाले से हमने कुछ देर पहले कहा था ये इलाका किस तरह का है और वहां पर बीजेपी का सेंध मारना, बढ़त बनाना सियासी तब्दीली की जानिब भी इशारा करता है। तो टैली पर एक बार फिर से नजर बनाएं और अपने नुमाइंदा सज्जाद का रुख करें। सज्जाद, अगर आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि वोटिंग ताखिर से वाडूरा में काउंटिंग माफ कीजिएगा शुरू हुई, आखिर इसकी वजह क्या है? चिले कलाल का मौसम हो चुका है, थोड़ा सा ताखीर हो गई, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अभी बॉक्सेज जो है और काउंटिंग की वो जारी काउंटिंग हाउस में अभी शुरू हो गई। ठीक है सज्जाद, कुछ वॉइस में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, आवाज आपकी बराबर नहीं आ रही है। सज्जाद जो है वार्ड नंबर 3 के हैं, वहाँ पे वार्ड नंबर 3 से बारामूला की इलेक्शन से, तो हमें लगता है सज्जाद से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त अपडेट हम बता रहे हैं, न्यूज रूम से हमारे साथी हुरैरा भी लगातार बने हुए। आदर्श की हम बात कर रहे हैं, आदर्श को 4 सीटों पर सबकत मिलती हुई रुझानात में दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 3, कांग्रेस 2, बीजेपी को 7 सीटों पर बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अगर PAGD की बात करेंगे, गुपकार डिक्लेरेशन, तो वो 11 सीटों पर रुझानात में बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। न्यूज रूम में आप मौजूद हैं, शौकत लोन से पूछेगा कि नतीजे कब तक आ जाएंगे? बिल्कुल सना, देखिए जिस स्पीड से अब रुझानात आना शुरू हुए हैं और टैली में लगातार हमारे नाज़रीन देख पा रहे हैं जो रुझान आ रहे हैं, तो उम्मीद हम ये करते हैं कि आने वाले आधे 1 घंटे में पहला जो नतीजा होगा वो न्यूज़ 18 उर्दू के पास होगा। सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। और शौकत लोन एक बार फिर बड़ी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है शौकत? अपडेट तो बहुत ही चौंका देने वाला है। बीजेपी जो है अनंतनाग की 4 सीटों पर भी आगे है। दशनीपोरा, वेरीनाग, वेसू और पहलगाम, चारों सीटों पे बीजेपी अभी आगे है। तो बिल्कुल एक बार फिर कौन कौन सी जगह जहां से बीजेपी अनंतनाग से 4 सीटों पर बढ़त बनाए, कौन कौन सी जगह? दशनीपोरा, वेरीनाग, पहलगाम और वेसू। तो बिल्कुल सना, आपने देखा कि इस वक्त की बड़ी खबर, शौकत लगातार नजर बनाए हुए हैं। अनंतनाग की 4 सीटों से बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए। शुरुआती रुझान है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत शानदार खबर है और अच्छी खबर है कि अनंतनाग की 4 सीटों से बीजेपी रुझानात में इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, अनंतनाग 4 ब्लॉक से बीजेपी के लिए खुशखबरी अनंतनाग में लेकर आया है, क्योंकि बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है रुझानात में। इस हवाले से मजीद अपडेट बिल्कुल न्यूज रूम से सुन लेते हैं। बीजेपी के लिए कश्मीर से बराबर अच्छी खबरें आ रही है। कादिराबाद, कुपवाड़ा से भी बीजेपी कैंडिडेट लीड कर रहा है। अभी इब्तिदाई मराइल में कादिराबाद, कुपवाड़ा से भी बीजेपी कैंडिडेट लीड कर रहा है। बिल्कुल, यानी अनंतनाग के बाद कुपवाड़ा से भी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कुपवाड़ा के कादिराबाद सीट से बीजेपी इस वक्त बीजेपी के लिए खुशहाल है और तमाम सियासी पार्टियों, जो रियासती पार्टियां, उनके लिए चौंकाने वाली बात है, क्योंकि माथे पर शिकन, पेशानी पर शिकन जरूर पड़ना शुरू हो गया होगा, क्योंकि वैली में बीजेपी की ये कोशिश थी कि वहां पर सेंध मारी जाए, और ये बीजेपी की कोशिश रुझानात की शक्ल में कहीं ना कहीं ऐसी दिखाई दे रही है कि बीजेपी की जो कोशिश थी वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। कई और तस्वीरें दिखाएंगे और टैली पर हमारी नजर बनी रहेगी। भले ही हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन टैली हमारे नाज़रीन के सामने होगा। टैली पर आप देख सकते हैं कि इस पार्टी कितने डिजिट तक जीत रुझानात में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हुरैरा आपके पास जुड़ेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।